सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग दोबारा से करने जा रहे हैं वोकेबलरी के कंफ्यूज्ड वर्ड्स जो हमने कल 10 किए थे। आज नेक्स्ट 10 आपको कराएंगे। उनमें से जो फर्स्ट है वो है कैनवस, और एक है, फर्स्टली इसका देखते हैं। ये कैनवस होता है रफ क्लॉथ। रफ क्लॉथ जैसे कि कोई रूखा सा कपड़ा होता है। और एक होता है ये कैनवस, इसका मतलब होता है टू ट्राई टू गेट सपोर्ट। टू ट्राई टू गेट सपोर्ट मीन्स कि सपोर्ट लेने की कोशिश करना। और ये हमारा था फर्स्ट वर्ड। और जो सेकंड वर्ड है वो है एक तो ये वाला कैरियर, और एक ये वाला कैरियर। इस कैरियर का मतलब होता है वन दैट कैरीज। ये वो कैरियर्स होते हैं जो मॉल वगैरह में पड़े होते हैं सामान उठाने के लिए। और ये कैरियर होता है कोर्स ऑफ लाइफ, मीन्स कि हम लोगों को पूरी जो लाइफ में क्या करना है, हमें कौन सा कैरियर बनाना है। थर्ड है एक तो CAST कास्ट, और CASTE कास्ट। इस कास्ट का मतलब होता है थ्रो ऑफ, मीन्स कि किसी चीज़ को फेंक देना। जैसे हम लोग कहते हैं थ्रो ऑफ योर शूज़। और इस कास्ट का मतलब होता है अ क्लास बाय बर्थ। जैसे हम लोग कहते हैं शी इज़ अ क्षत्रिय बाय कास्ट। फोर्थ है साइट, SITE, और एक होता है SIGHT साइट। जो ये साइट है इसका मतलब है सिलेक्ट अ सिलेक्टेड स्पॉट। जैसे दिस साइट इज़ गुड फॉर अ शॉप। और ये जो साइट होता है इसका मतलब होता है व्यू। जैसे हम लोग कहते हैं व्हाट अ लवली साइट। आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए। और आई रिपीट दैट ये हमारा 50 डेज़ का कोर्स है, और उसमें से आज हम लोग सेकेंड डे में जो 10 वोकेबलरीज हमने कल की थे कंफ्यूज्ड वर्ड, और 10 हम आज कर रहे हैं। और आज ही हम लोग 10 और इडियम्स भी करेंगे जो इस वोकेबलरी का सेकंड पार्ट होता है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये 50 डेज़ का कोर्स लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर डे के कोर्स की वीडियो मिलती रहेगी, वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और हमने जो कर लिए थे 5, और जो हमारा फिफ्थ है वो है CORD कोड, और CHORD कोड। ये जो कोड होता है वो होता है थिन रोप। और जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा मोटी रस्सी। और ये जो कोड होता है अ लाइन इन अ सर्कल। जो जब हम लोग मैथ करते हैं तो उसमें जो सर्कल होता है उसमें हम लोगों को कोड बनाने के लिए कहा जाता है, कभी देखने के लिए कहा जाता है। ये वो कोड होता है। और जो 6 नंबर पर हम लोगों का है वर्ड वो है चेक। आई विल राइट इट। एक तो होता है CHECK, और एक होता है CHEQUE। ये जो चेक होता है इसका मतलब होता है स्टॉपेज, मीन्स कि किसी चीज़ को चेक कर लेना। जैसे हम लोग कहते हैं ही चेक्ड हिम फ्रॉम गोइंग फर्दर। और ये जो चेक होता है ये तो कॉमन है, सबको पता है कि हम लोग जो बैंक में किसी को पैसा लेना है या देना है उसके लिए भरते हैं, वो चेक होता है। इसको हम लोग लिखेंगे ऑर्डर
to pay on a bank. सो हमारा जो 7th वर्ड है वो है काउंसिल और एक है काउंसल। ये काउंसिल होती है, ये वाली जो है इसको असेंबली बोलते हैं, हम लोग असेंबली भी कह देते हैं। जैसे कि इसके लिए हम लोग एक सेंटेंस भी बताते हैं, रवि वॉज इलेक्टेड टू द स्टूडेंट्स काउंसिल। और ये जो काउंसिल होता है वो होता है एडवाइस, सलाह। जैसे योर काउंसल्स हैव हेल्प्ड मी अ लॉट, मतलब तुम्हारी सलाहों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और जो 8th है वो है डियर, और DEER, एक ये डियर और एक ये डियर। एक हमारे यूट्यूब पर चैनल भी है डियर सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे भी पढ़िए, वो बहुत अच्छी इंग्लिश सिखाते हैं। ये डियर का मतलब होता है बिलव्ड, राम इज़ माई डियर फ्रेंड, जैसे हम लोग ऐसे कह देते हैं। और ये जो डियर है ये एक एनिमल है, ये तो सबको पता है, एन एनिमल। जैसे हम लोग कहते हैं आई सा अ डियर इन द जू। और 9th वर्ड है डोज, DOSE, DOZE। ये डोज और ये डोज, ये डोज होती है अमाउंट टू बी टेकन एट वन टाइम। जैसे कि कोई भी अमाउंट, जैसे हम लोगों को डॉक्टर कहते हैं कि इतना डोज लीजिएगा इस दवाई का, और इतना हम लोग डॉक्टर की सलाह से लेते हैं, उसको डोज कहते हैं। और ये जो डोज है इसको कहते हैं लाइट स्लीप। इनके लिए हम आपको एक एक सेंटेंस बताते हैं। इस डोज का मतलब, इसके लिए एक सेंटेंस है, द डॉक्टर गेव अ डोज ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट। और ये जो डोज है वो है लाइट स्लीप, मीन्स कि थोड़ी सी जो हम नींद लेते हैं वो। ही वॉज फाउंड डोजिंग इन द क्लास, दैट उसको थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी क्लास में। और जो 10th वर्ड है वो है डिसीज़, DISEASE। और एक होता है DE, ये डिकीज़ होता है, DECEASE। ये डिसीज़ होता है जो, इसको हम लोग इलनेस भी बोलते हैं, जैसे कि बुखार हो जाना या फिर कोई रोग होना, वो डिसीज़ होता है। और ये डिकीज़ होता है डेथ। इसके लिए जो सेंटेंस यूज़ करेंगे डिसीज़ के लिए वो है जॉन्डाइस इज़ अ कॉमन डिसीज़। जो जॉन्डाइस है वो अब बहुत कॉमन हो चुका है, बहुत कॉमन डिसीज़ है। और ये जो डिकीज़ है इसका मतलब है हर सडन डिकीज़ वाज शॉकिंग, मतलब उसकी अचानक जो मौत हुई वो बहुत हैरानीजनक थी। इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। सो इडियम्स स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं इडियम्स। हमारा जो फर्स्ट इडियम है वो है एट पर। इसका मतलब होता है ऑन, इक्वल, लेवल, मीन्स कि सब एक जैसे होना। इसका जो सेंटेंस है वो बनाएंगे हम, डेथ ट्रीट्स एट पर पुअर और रिच। जो डेथ है वो सबको एक जैसी आती है, चाहे वो पुअर हो चाहे रिच हो। और अगर आपको जल्दी से अच्छी और इफ़ेक्टिव इंग्लिश सीखनी है तो आप लोग
इस ऐप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिसका नाम है डुओलिंगो। अभी मैं आपको इसका एक डेमो दिखाता हूँ और इसमें आपको इस तरह से मिलेंगे। अगर आप इसमें से किसी पर भी, जैसे इस पर या इस पर किसी पर भी क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा और इस पर जो शुरू करें ये लिखा हुआ है। इससे ये जो लोड हो रहा है, जैसे कि इनको एक जैसे को मिलाना है शाकाहारी वेजिटेरियन। Do hi. Mother hour. I am having breakfast. ऐसे कर कर आप इस पर जो है इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। सो आप इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। और जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वो है इन द एयर, मतलब कि फाउंड एवरीवेयर। जैसे इसका जो सेंटेंस लिखेंगे वो हम लिखेंगे टेररिज्म इज़ फाउंड terrorism is in the air all over the world। जो आतंकवाद है वो सारे देश में फैला हुआ है। इसका ये हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा जो थर्ड है वो है एट डिस्काउंट, मीन्स की रेटेड लो। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ डिस्काउंट पर लेते हैं तो वो हमको कम प्राइस में लगती है। इसका जो सेंटेंस बनेगा वो होगा ऑनेस्टी इज़ एट अ डिस्काउंट दीज डेज। सो फोर्थ है जो हमारा वो है अगेन एंड अगेन। इसका मतलब होता है रिपीटेडली, जैसे किसी भी काम को बार बार करते रहना। इसका जो होगा हम लोग सेंटेंस बनाएंगे जैसे कि द ड्राउनिंग मैन आस्क्ड फॉर हेल्प again and again सो हमारा जो फिफ्थ है वो है एट लेंथ, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को डिटेल में बताना। उसका जो सेंटेंस बनाएंगे हम लोग द मैनेजमेंट डिस्कस्ड discussed the प्रॉब्लम एट, यहीं पर लिख देते हैं लेंथ। जो मैनेजमेंट थी उसने जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से डिटेल में डिस्कस की। और जो हमारा सिक्स्थ सेंटेंस है वो है ऑन द कार्ड्स। इसका मतलब है प्रोबेबल, मीन्स कि किसी चीज़ के होने की संभावना। इसका सेंटेंस बनेगा इट इज़ ऑन द कार्ड्स दैट इंडिया विल मेक a hydrogen bomb It is on the cards that India will make a hydrogen bomb। इसका हम लोग ऐसे सेंटेंस लिखेंगे। जो हमारा अगला सेवंथ है वो है बोरोड प्लम्स, जिसका मतलब होता है ऑर्नामेंट्स। इसका जो सेंटेंस बनेगा वो है बोरोड plums
borrowed plums do not win respect। इसका मतलब है जैसे कि वो जो होते हैं ऑर्नामेंट्स वगैरह वो हमेशा रिस्पेक्ट नहीं दिलवाते। सो अब हमारा जो 8th है वो है जो हमारा 8th है वो है एप्पल ऑफ वंस आई, जिसका मतलब है वैल्यूएबल थिंग। सो इसका जो सेंटेंस है वो हम बनाएंगे माई लिटिल सन इज एप्पल ऑफ माई आई, एप्पल ऑफ माई आई। सो जो हमारा 9th है वो है एज ईजी एज ABC, मीन्स कि वेरी इजी, बहुत ज़्यादा आसान होना। इसका सेंटेंस हम बनाएंगे आवर टीचर मेड अस फील दैट स्टडिंग साइंस was as easy as ABC। इसका मतलब है हमारे जो टीचर हैं उन्होंने हमें ऐसा फील कराया कि साइंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा इजी है जैसे ABC लिखनी हो। सो अब हमारा जो 10th है इडियम है वो है जो हमारा 10th है वो है एट अ स्ट्रेच, मीन्स कंटिन्यूअसली, जैसे किसी काम को लगातार करते जाना। सो इसका जो सेंटेंस है वो हम बनाएंगे ही लेक्चर्ड ऑन द सब्जेक्ट फॉर आवर्स एट अ स्ट्रेच, मीन्स दैट उसने उस लेक्चर पर कंटिन्यूसली लेक्चर दिया उस सब्जेक्ट पर।